जीवन कट रहा था उस समय से कठिनाई का दौर का सामना, क्योंकि गार्जियन के तरफ से पैसा भेजने का कार्य करीब करीब बंद हो चुका था। अपने भी लेना अच्छा नहीं लगता था। तब मैं भी यहाँ एफिलिएटेड कॉलेज डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज में 400 रुपये पर मंथ की नौकरी ज्वाइन किए। एक बच्चा अच्छा बन जाएगा तो वो 20 परिवार को चला सकता है, उसको अच्छा बना सकता है। इससे बड़ा शिक्षा दान से बड़ा दान कुछ नहीं है। ये महादान है कि पहलू पे नहीं जाते। हर व्यक्ति में कुछ निगेटिव होता है, कुछ पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव पक्ष को देखिएगा, उसमें पॉजिटिव लिए जो इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, फिर इंजीनियरिंग छोड़ के यहाँ फिजिक्स ऑनर्स में ही लगा के जो पढ़ना, ये जनरल सब्जेक्ट से ही अच्छा कर सकते हैं। अंधी दौड़ में मत लगे। आपको अगर कुछ पाना है तो सही रास्ते से, स्लो एनएसटीडी विंस द रेस। लगातार लगे रहिएगा, करत करत अभ्यास ते जरमती हो सजान, रसरी आवत जाते सिल पर पलस। तो मीडियोकर मैं भी आप छात्रों के जैसे और शिक्षक के जैसे कर्मचारी हैं, वैसे ही समान निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से, किसान परिवार से यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए। मेरे पिताजी भी इसी बिहार यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मेरे जन्म से पहले किए। एक भाई थे इसलिए जॉब में नहीं आए। मेरी मदर भी जिला स्कूल बेगूसराय से हायर सेकेंडरी करके घर संभाली। 4 बच्चे, मैं 4 भाई हूँ। मैं सबसे बड़ा भाई हूँ। मैं मेट्रिकुलेशन से थ्रू आउट सब दिन फर्स्ट क्लास, इंटरमीडिएट हो या ग्रेजुएशन हो या पीजी हो, पीजी में फर्स्ट क्लास फर्स्ट किया। उसके बाद मैं सारे भाई को यहाँ लाके पढ़ाने का प्रयास किया। सब एमए तक की डिग्री लिए, सब किसी किसी पद पर कहीं हैं, किसी कार्य में लगे हुए हैं। मैं पारिवारिक जीवन भी अच्छे ढंग से जीने का, मेरी वाइफ भी क्लास 1 ऑफिसर, वो भी होम साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट है, मैनेजमेंट किए हुए हैं, क्लास 1 ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर LIC के पद पर कार्यरत है। वो 92 से ही जॉब में है। मैं भी, मेरे लिए कठिन घड़ी ये रहा स्टूडेंट लाइफ के बाद, जब मैं रिसर्च करने के लिए दिल्ली और मुजफ्फरपुर में जब मेरा जीवन कट रहा था उस समय से कठिनाई का दौर का सामना, क्योंकि गार्जियन के तरफ से पैसा भेजने का कार्य करीब करीब बंद हो चुका था। अपने भी लेना अच्छा नहीं लगता था। तब मैं भी यहाँ एफिलिएटेड कॉलेज डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज में 400 रुपये पर मंथ की नौकरी ज्वाइन किए। वो भी पैसा दिवाली और होली के अवसर पर ही प्राप्त होता था शिक्षकगण को एज ए टीचर। तो बच्चे लोग को विचलित होने की आवश्यकता नहीं। उस कठिन घड़ी से भी उस बीच में कमीशन से अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा था। जब अपॉइंटमेंट हुआ तो मेरा अपॉइंटमेंट मिथिला यूनिवर्सिटी में हुआ, वहां से फिर इंटर यूनिवर्सिटी ट्रांसफर होकर से उभरते हुए 96 में कमीशन से अपॉइंटमेंट होके आया। विभिन्न कॉलेज में रहते हुए यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट फिजिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में रहा। इसी बीच में मौका मिला तो मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबर के रूप में भी 6 साल कार्य किया। सफलतापूर्वक मेरा कार्यकाल वहां से समाप्त हुआ। सारे लोग अप्रिशिएट किए, जो ये यंग एनर्जेटिक लोग फुल कमीशन में निर्णय लेके, जो इनका कार्य करने की क्षमता, इनका साइंटिफिक ब्रेन, इनका प्रति उत्पन्नमति, इनका विजन का लाभ कमीशन को मिला। मेरे समय में 46 से लेके 52 तक का एग्जाम कंबाइंड का, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले लोग इंजीनियर का या इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर लोगों का, प्रिंसिपल लोगों का, बहुत सारे पद के लोग, जुडिशियल सर्विस 26वीं जो जुडिशियल सर्विस में बच्चे आए उनका, सब लोगों का इंटरव्यू लेने का भी और उनको रिकमेंड करने का भी समय मिला। वैसा नहीं रहा, लेकिन कभी निर्णय लिए जो इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, फिर इंजीनियरिंग छोड़ के यहाँ फिजिक्स ऑनर्स में ही लगा कि जो पढ़ना, ये जनरल सब्जेक्ट से ही अच्छा कर सकते हैं। तो वहाँ जीवन में एक निर्णय लेने की जरूरत पड़ी और सही में मैं जो निर्णय लिया वो सही हुआ। हर कुछ अपना हो जीवन, या वाइफ का हो या दोनों बच्चे, मेरे दोनों बच्चे भी क्लास 1 पद पर हैं। एक
जयपुर में अभी डीएजी के पद पर पोस्टेड है, यूपीएससी 17 बैच कंप्लीट करके एलाइड सर्विस से। और दूसरा बच्चा मेरा गवर्नमेंट आईटीआई में प्रिंसिपल के बाद अभी असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट में कार्यरत है। तो कठिनाई जीवन में बहुत सारी आई। उस बीच में जब मास्टर डिग्री पीजी का एग्जाम पास किए, फर्स्ट क्लास फर्स्ट करने के बाद भी, उसके बाद रिसर्च ज्वाइन करने के बीच में लगा जो क्या मैं यहीं रहूं या पटना चला जाऊं या दिल्ली जाके किसी कंपटीशन की तैयारी करूं। फिर लगा सबसे अच्छा प्रोफेशन टीचिंग है। हम लोग अपने गुरु को देखते हैं, उनको याद करते हैं जो गुरु लोग की ढंग का जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार, कम में भी अच्छे से अपना जीवन का निर्वहन करना और दूसरे बच्चे को बनाना। हर बच्चे को तराशने का काम हम लोगों के गुरु जन किए। प्रोफेसर श्यामचंद्र प्रसाद, प्रोफेसर BN राय, NC भगत, रविंदर सिंह साहब, कराली रंजन चटर्जी साहब, जो शिक्षक हम लोग को मिले वो चाहते थे कैसे हम लोग अच्छा बन जाएं। तो की बात जहां तक है तो कठिन परिश्रम, पक्का इरादा, आपका इरादा पक्का हो, आप अपना गोल निर्धारित करके उसके लिए, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए, आपको करियर में कैसे पॉइंट होना चाहिए, कितना पेपर पब्लिश होना चाहिए, कितना रिसर्च, कितना रिफ्रेशर, ओरिएंटेशन, प्रमोशन के समय क्या चाहिए, उसके लिए अलर्ट रहना। ये नहीं एक आपको पद मिल गया वहीं आप रुक गए। हम विभिन्न पदों पर इसी जीवन में रहे, इतना कार्यकाल में ही हर कुछ प्राप्त किए। तो प्राप्त किए और कोशिश करते हैं हर बच्चा, हर मेरा मित्र, हर शिक्षक हमसे भी ज्यादा आगे रहे, लेकिन वो मानव ये गुण से भरा रहे, ऐसा वो ईर्ष्या, द्वेष और हीन भावना से ऊपर उठे। सब अच्छा रहेगा तभी किसी के काम आ सकता है। ये जो सोचेगा कि ये गिर जाए गड्ढा में, ये खाई में गिर जाए, तो वो खाई कभी उस बच्चे को भी गिरा सकता है, उस मित्र को भी गिरा सकता है। इसलिए हमेशा किसी को गड्ढे से निकालने का प्रयास करना चाहिए, न कि किसी को गड्ढा में गिराने का प्रयास करना चाहिए। कभी भी बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना, मुझसा बुरा न कर। कबीर की वाणी जो है उस हर पे लागू होता है। हर व्यक्ति, हम लोग तो रोज सोचते हैं मुझ में क्या कमी है, उसको कैसे दूर किया जाए। रोज रात में आत्मचिंतन, आत्ममंथन करते हैं, आज मुझसे क्या भूल हुई उसको कल से सुधार लें। तो मैं आप चैनल अमित जी के माध्यम से और सोसाइटी को ये कहना चाहूंगा कि नए साल में सब प्रेम से रहें, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। तो सबको सुख बांटो, सुख मिलेगा। मैं यही आप लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ जो समरस समाज बनाए। अभी आत्मनिर्भर भारत की बात है, मोदी जी का सपना है हर हाथ को काम मिले, हर किसान के खेत में पानी और खाद बीज मिले और उसको उचित मूल्य मिले, क्योंकि समाज का बहुत बड़ा तबका खेतीबाड़ी पर निर्भर है। उसके बाद जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको रोजगार मिले, उनको मेट्रिकुलेशन के बाद से ही किस प्रकार से आगे बढ़े उनको तय करना होगा। फाउंडेशन कोर्स करके जो हमको किस फील्ड में जाना है उसी में बढ़ना होगा। अगर आपको कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको मेट्रिकुलेशन के बाद से ही लग जाना होगा। ये नहीं कुछ दिन इस कंपटीशन में लग गए, कुछ दिन उस कंपटीशन में लग गए, तो आपको गोल मिलने में कठिनाई हो सकती है, आपको टाइम ज्यादा लग सकता है। इसलिए कैलकुलेटेड वर्क करें। आप जिस लायक हैं, कोई जरूरी नहीं है जो नौकरी ही एक रास्ता है। आप बिजनेस भी कर सकते हो, आप दुकान भी चला सकते हो, आप और दूसरा कोई रोजगार कर सकते हो। तो हर काम को खुशी, लेकिन हॉबी जो हो जिसमें आप खुशी महसूस करें, जिससे समाज को, परिवार को, देश को कुछ दे सके, ऐसा कार्य करें। मैं लंगर सिंह कॉलेज में भी प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत हूँ। मुझे फिजिक्स डिपार्टमेंट में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में बच्चे लोगों को पढ़ाने का मौका प्रदान करें। तो बस इसी में सबका सहयोग चाहिए और सब मिलके अच्छा माहौल बनाए, अच्छा बच्चा निकले, तभी बिहार विकासशील से विकसित राज्य बन सकता है, शिक्षा का दशा दिशा सुधर सकता है।
आपको नई शिक्षा नीति का मामला है, क्या उसको लागू करने के लिए फीडबैक सिस्टम का मामला, ये नौबत क्यों आई, ये आत्मचिंतन और आत्ममंथन करने की जरूरत है। सब मिलके चाहेंगे तो फिर ये भारत जैसे विश्व गुरु के रूप में पूजा जाएगा। ये लंगर सिंह कॉलेज के बच्चे विश्व के हर पद पर हर जगह फिर से आसीन होंगे। तो मेरी शुभकामना है विश्व 21 का सारे बच्चे को, उनके अभिभावक को, शिक्षक बंधु को, कर्मचारी बंधु को और मेरे मित्र बंधु को, सबको विश्व 21 खुशियां लेके आए उनके जीवन में, उनके बाल बच्चे के जीवन में, और सब मिलके ये शिक्षा के स्तर को, गुणात्मक शिक्षा हम लोग बच्चे को देने के लिए संकल्पित हों। क्योंकि अगर एक बच्चा अच्छा बन जाएगा तो वो 20 परिवार को चला सकता है, उसको अच्छा बना सकता है। इससे बड़ा शिक्षा दान से बड़ा दान कुछ नहीं है, ये महादान है। हम लोग को सोचना होगा जो क्या हम लोग सही कर रहे हैं, क्या हम लोगों को और कुछ ज्यादा करना चाहिए, किस प्रकार से हमको विश्व के और देशों के तुलना में यहाँ से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो या साहित्य के क्षेत्र में हो या कला के क्षेत्र में हो, हम लोग आगे हों। तो सब मिलके नया इतिहास बनाएं। बच्चे में देशभक्ति और देश प्रेम की भावना और नैतिक शिक्षा कैसे मिले, उसे अनुशासित रहने के लिए, क्योंकि अनुशासित लोग को सब, फलदार वृक्ष को सब, अनुशासित बच्चे को सब प्यार करता है। तो मेरी शुभकामना है प्यारे बच्चों, हर माहौल में खुश रहने की चेष्टा करो, अपना मुस्कान को हमेशा मुंह पर बनाए रखो। मेरी शुभकामना है आप कामयाब होंगे तो कॉलेज कामयाब होगा, हम शिक्षक प्राचार्य कामयाब होंगे। इसलिए किसी दुर्भावना से ग्रसित ना हो, हर व्यक्ति आपको बनाने के लिए है। ये लंगर सिंह कॉलेज आपके अच्छा करने के लिए है। बाबू लंगर सिंह किस स्थिति में इस कॉलेज को, किस सपना के, इसको साकार करने के लिए सब मिलके कदम बढ़ाएं और नए साल में नया इतिहास लिखें। धन्यवाद। अमित जी और आपके YouTube चैनल को बहुत बहुत बधाई। विश्व 21 आप लोगों के लिए खुशियां लेके आए और सारे छात्रों को, कर्मचारी को, शिक्षकगण को, अभिभावक को, सबके लिए विश्व 21 की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सारे बच्चे अपना लक्ष्य को प्राप्त करें, नया भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए संकल्पित हों और उस पर कदम बढ़ाएं। स्वागत करता हूं AM प्लस में, यानी A मीडिया प्लस में। सही विचार सही विकास। जब हम सही विचार करते हैं तो सही विकास भी होता है। इसी तरह और भी सक्सेस स्टोरी आप देखना चाहते हैं या आप देखना पसंद करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। AM प्लस यानी A मीडिया प्लस। तो आप कमेंट करके बताएं। अगर आप इससे और भी बेहतर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करें। और AM प्लस यानी A मीडिया प्लस ऑलवेज चाहता है कि आप खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और मुस्कुराते रहे, क्योंकि जिंदगी ना मिले दोबारा, क्योंकि जिंदगी ना मिले दोबारा। और मैं इसी तरह और भी सक्सेस स्टोरी लेकर आऊंगा। आपका ज्यादा सपोर्ट रहा, आपका ज्यादा से ज्यादा कमेंट रहा तो मैं जरूर और भी बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और बहुत सारे बेहतर से बेहतर सक्सेस स्टोरी लाने का कोशिश करूंगा। और मैं यही कहता हूँ कि आप हमेशा खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और मुस्कुराते रहे, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग A मीडिया प्लस यानी ऑलवेज मोटिवेशनल प्लस यानी AM प्लस। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।